साथियों नमस्कार। इस श्रृंखला के तीसरे इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आज बैंकों की जमाओं के बारे में। जैसे कि पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा विभिन्न तरह की बचत और उनके खातों के प्रकार और इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ हम बचत कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है बचत की, वो है बैंक। तो बैंकों में किस तरह की बचत होती है, वहाँ किस तरह के खाते होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस श्रृंखला में जानेंगे। तो देखिए, बैंकों में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है वो होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट मूलतः बिजनेस अकाउंट है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई भी बिजनेसमैन है, वो सर्वप्रथम अपना बैंकिंग आदान प्रदान करने के लिए, अपने बिजनेस का आदान प्रदान करने के लिए अपना एक करंट अकाउंट खोलता है। वो बैंक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी जगह पे करंट अकाउंट की सुविधा उपलब्ध होती है। इन अकाउंट्स में बड़े पैमाने पे लगभग रोज और बड़ी धनराशियों का आदान प्रदान होता है। निकासी भी होती है, निकाला जाता है और फिर डाला जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आमजन के लिए, आमजन का अकाउंट है, वो है हमारा सेविंग अकाउंट, जिसे हम लोग सामान्य बचत खाता कहते हैं। ये भी प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंकों में हम खोल सकते हैं। कुछ बैंकों में न्यूनतम धनराशि जिससे हम खोल सकते हैं अपना बचत खाता, वो है 100 रुपये। और अलग अलग बैंक के अलग अलग नियम है। कुछ बैंकों में ये जो है 500 रुपये से खुलती है, कुछ बैंकों में 1000 रुपये से खुलती है और कुछ बैंकों में 5000 रुपये मिनिमम से खुलती है। और वहाँ पे ये भी नियम होता है कि आपको तिमाही 5000 रुपये या 10,000 रुपये का एक न्यूनतम बैलेंस बना के रखना है। तो ये हमारे ये हमारे सामान्य बचत खाते हैं, ये हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं, जिसमें आमजन अपना पैसा रखता है। और ये इन्हीं अकाउंट से उसे बचत की एक आदत पड़ती है, एक बचत की उसमें एक लगन पैदा होती है। वो छोटा छोटा अमाउंट रखता है। बैंक उस बचत को प्रोत्साहित करने के लिए हाल फिलहाल वर्तमान में एक छोटा सा इंटरेस्ट भी देती है, जो 2-2.5% के आसपास का होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आरडीज आती हैं। आरडी भी एक तरह का अकाउंट है, इन्हें रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट एक तरह का ऐसा अकाउंट है जिसमें हर महीने आपके खाते से, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट से कुछ पैसा कट जाता है, उस रिकरिंग डिपॉजिट में जाता है। जैसे 1000 रुपये की मान लीजिए रिकरिंग है या 2000 रुपये की रिकरिंग है। इसका निर्धारित समय मैक्सिमम 10 साल का है और इंटरेस्ट इसमें जो है वो समय अनुसार होता है। अगर कम समय के लिए रिकरिंग अकाउंट खोला गया है तो इंटरेस्ट कम होगा। ज़्यादा समय के लिए अगर खोला गया, मैक्सिमम 10 साल मैंने बताया, तो वो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो रिकरिंग अकाउंट एक तरह से आप में वित्तीय अनुशासन पैदा करता है कि आपको हर महीने एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था करके रखनी है, ताकि वो आपके सेविंग अकाउंट से कट जाए और आपके रिकरिंग अकाउंट में जमा हो जाए। और अंत में जो प्राप्त होती है धनराशि, वो आपका मूलधन और उसमें अर्जित ब्याज। इसके बाद फिर हम लोग अगर बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स आते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम लोग एफडी कहते हैं। ये एफडीज क्या होती हैं? एक तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, और सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंकों में ये होते हैं। इनकी एक निश्चित समयावधि होती है। उस समयावधि से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं इन्हें, और निकालेंगे तो पेनाल्टी लगती है। ये भी एक तरह से ये सिंगल इन्वेस्टमेंट है, आप ये समझ लीजिए। सिंगल इन्वेस्टमेंट से वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपने जमा कर दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, और उस समय अंतराल में जो भी जितने समय का भी वो सर्टिफिकेट है, उसके बाद फिर आपको मैच्योरिटी पे एक इंटरेस्ट के साथ में आपको मैच्योरिटी दी जाती है। बैंकों में चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, विभिन्न तरह की एफडीज प्रचार में है। तो हम लोग अब इन एफडीज के बारे में बात करेंगे। ये एफडीज को अगर हम लोग देखें तो विभिन्न तरह की हैं। एक तो जनरल सामान्य एफडी होती हैं, जो एक सामान्य जन जाके अपने बैंक खाते में खुलवा सकता है। वो एफडीज इसलिए खुलवाता है ताकि उसे उसकी धनराशि पे एक इंटरेस्ट मिल पाए, और वो इंटरेस्ट हमारे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा हो। यानी कि सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो आपका बहुत कम है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन यहाँ जो एफडीज में इंटरेस्ट मिलते हैं, वो इंटरेस्ट आपको अकॉर्डिंग टू बैंक रूल्स, रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया का जो भी रेपो रेट उसके हिसाब से वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट आपको ठीक ठाक होते हैं और इसलिए आदमी एफडी के लिए प्रोत्साहित होता है। और बैंकों में एफडी से एक बड़ी धनराशि आती है। तो एफडी बैंकों में जो है आप कह सकते हैं कि बचत का एक बहुत ही आपके प्रचलित तरीका है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बैंकों के जो जमा पूंजी है, बैंकों की जो पूंजी है, उसका एक बड़ा हिस्सा एफडी से आता है। तो अब एफडी जो है, एक तो मैंने बता दिया सामान्य एफडी है जिसमें एक व्यक्ति जाता है, एक बचत धारक जो खाता धारक है वो जाता है बैंक में और अपना एक सामान्य एफडी खुलवा लेता है जो 5 साल, 4 साल, 3 साल इत्यादि हो सकती है और उस पर उसको जो है उतने साल बाद मैच्योरिटी मिल जाती है विद इंटरेस्ट। कुछ एफडी ऐसी होती हैं जिसमें एटीसी के अंतर्गत आपको छूट मिलती है, नेट टैक्स सेवर एफडी कहते हैं, ये 5 साल के लिए लॉक होती हैं। और इसके बाद कुछ एफडी ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन एफडी कहलाती हैं, वो आप ऑनलाइन लॉगिन करके अपने खाते को ऑनलाइन एफडी खोल सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से आप घर बैठे जमा कर सकते हैं, घर बैठे ही उसमें आपकी केवाईसी हो जाती है। कुछ एफडी ऐसी होती हैं जिसमें मान लीजिए 3 साल की है, 3 साल के बाद उसमें 3 साल पे जो भी आपकी मैच्योरिटी होती है और जो अर्जित ब्याज होता है हर साल का, मान लीजिए 3 साल का है तो हर साल जो अर्जित ब्याज है उस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है आपको। तो एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, री इन्वेस्टमेंट होता है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो ये री इन्वेस्टमेंट एफडीज होती हैं, इसमें सामान्य एफडी के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलता है क्योंकि ये चक्रवृद्धि होता है। इसके बाद कुछ एफडीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए होती हैं और इसमें अन्य एफडी के अन्य लोगों के मुकाबले आपको ब्याज 0.75% ज़्यादा मिलता है। तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, इसमें न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे ज़्यादा होना आवश्यक है। और तो ये एफडीज के सामान्य प्रकार हैं। इसके बाद कुछ एफडीज ऐसी हैं जो थोड़ा सा लचीलापन जिसमें होता है कि यानी कि आप उस एफडी में मान लीजिए 100 रुपये आपने जमा किए, 100 रुपये में 70 रुपये एफडी के रहेंगे, 30 रुपये आप जो है उसको कैश करा सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी की सुविधा उसमें होती है। तो ये एफडी के प्रकार हैं। अब ये हम लोग बात कर सकते हैं कि हमें जो है बैंक में एफडी खुलवाने के लिए या हमें बैंक में सामान्य खाते खुलवाने के लिए क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल चीज़ है, एक सामान्य व्यक्ति को अपना बैंक में पहले खाता खोलना होगा। अगर वो खाता बिजनेस का नहीं है तो वो एक सामान्य सेविंग अकाउंट होगा और उसमें अपनी केवाईसी आपको पूरा करना होगा। फ़ोटो लगेगी, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। आपकी एक फ़ोटो लगेगी, आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार, वोटर या आपके पते से संबंधित जो आपको प्रूफ करता है आपका पता, उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो लगेगा। फॉर्म आप भरेंगे और फॉर्म के साथ में एक धनराशि जो न्यूनतम बैंक निर्धारित करता है कि हमारे यहाँ इतने धनराशि से आप खाता खोल सकते हैं, वो जमा करेंगे और आपका एक खाता खुल जाएगा। ये सामान्य बचत खाता होता है। इसके बाद इसी सामान्य बचत खाते से लिंक करते हुए आपके बाकी खाते खुलते हैं, चाहे वो एफडी हो, चाहे आरडी हो या अन्य खाते हो। बिजनेसमैन के लिए जो मैंने बताया आपको करंट अकाउंट, तो उसके लिए अन्य चीज़ें केवाईसी के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, जैसे आपको 3 साल का आईटीआर देना है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन पेपर, आपका जो रजिस्ट्रेशन संस्था का रजिस्ट्रेशन है जो आपका, वो आपको देना होता है, बैंक में जमा करना होता है, तब आपका एक बिजनेस अकाउंट या करंट अकाउंट खुल जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी बैंक के खातों से संबंधित एक मोटी मोटी जानकारी। आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि ये आप अपने चैनल पे कैसी जानकारी दे रहे हैं, बहुत ही प्राइमरी लेवल की। तो साथियों, मेरा उद्देश्य भी यही है, प्राइमरी लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और अंत में हम लोग इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे। जैसे कि एक बच्चा होता है, क्लास में पढ़ने जाता है, तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे पढ़ता है, शुरुआत में अक्षर ज्ञान करता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने क्लास को बढ़ाता है और उसका ज्ञान भी बड़ा होता चला जाता है। तो प्राइमरी लेवल पे मेरा उद्देश्य है, मेरे इस चैनल के द्वारा
जो भी व्यक्ति पूरे देश में, जो सामान्य व्यक्ति जिसको बचत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो अपनी भाषा में, अपनी सामान्य हिंदी भाषा में जाने, कि मोटा मोटी जाने कि आखिर क्या है बचत, हम कैसे खाते खुलवा सकते हैं। और अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, तो मेरे इस चैनल पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अगली बार अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ मैं फिर से आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।